दिखाते हैं, जो कि पीएम मोदी का चुनाव क्षेत्र भी है। वहां पर भी शहर के कायाकल्प पर जमकर काम चल रहा है। अब तक आपको रोप वे राइड के लिए पहाड़ी इलाकों जैसे कि मनाली, मसूरी, गुलमर्ग का रुख करना पड़ता था, लेकिन नए साल यानी 2026 में बहुत जल्द ही वाराणसी में भी अब रोप वे शुरू होने वाला है। यह देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वे प्रोजेक्ट है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया तक इसकी सर्विस रहेगी। रोप वे की लंबाई 3.8 किलोमीटर, करीब 4 किलोमीटर के आसपास है। पहले फेज में कैंट, विद्यापीठ और रथ यात्रा स्टेशन बनकर लगभग अब तैयार हो गया है। इसके अलावा गिरजाघर और गोदोलिया स्टेशन पर काम चल रहा है। 148 केबल कार पूरे सर्विस में इस्तेमाल की जा रही हैं। एक केबल कार में 10 यात्री सफर कर सकेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 815 करोड़ रुपए लगाई गई है। एक अनुमान के मुताबिक रोप वे शुरू हो जाने से रोज करीब 1 लाख लोग केबल कार का इस्तेमाल करेंगे। इससे वाराणसी के ट्रैफिक सिस्टम में न सिर्फ बड़ा सुधार होगा, बल्कि महादेव के भक्तों को दर्शन के लिए जाने में भी बहुत सहूलियत होगी। रोप वे को लेकर अब तक कितना कुछ काम हुआ है और क्या बाकी रह गया है, बता रहे हैं बनारस से नवभारत के रिपोर्टर आशुतोष सिंह। नए साल पर वाराणसी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दुनिया के तीसरे और देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः अप्रैल के महीने में रोपवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो 815 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। पहला फेज जो है वो बनकर तैयार हो गया है और अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बताएं तो कुल 5 स्टेशन बताए जा रहे हैं, जिसका जो शुरुआती स्टेशन है यानी कैंट रेलवे स्टेशन वो आप इस वक्त देख रहे हैं। यानी जो बाहर से आने वाले यात्री होंगे वो यहीं से रोपवे पर सवार होंगे और इसके बाद बाबा धाम यानी गोदौलिया तक पहुंचेंगे और इस दौरान कुल 5 स्टेशन बीच रास्ते में होगा। लगभग 3.25 किलोमीटर का ये पूरा सफर होगा। बताया ये जा रहा है कि इसके लिए 148 जो गोंडोला यानी केबिन तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 यात्री एक केबिन में सवार होकर यात्रा कर सकते हैं और माना यह जा रहा है लगभग 1 लाख जो यात्री होंगे वो प्रतिदिन इसके जरिए सफर तय करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जहां यूपी के बड़े इलाके के लिए ग्रोथ इंजन की तरह काम कर रहे हैं, तो वहीं इस परसेप्शन को यानी रिलीजियस टूरिज्म को बीजेपी पिछले 1 साल में हुए विधानसभा चुनावों में काफी हद तक अपने हक में भुनाने में सफल भी रही है।